जब तक आप जमीन से ऊंचे नहीं उठेंगे, विश्वास की भाषा में मैं बोल रहा हूं, जरा ध्यान से समझिएगा। विश्वास की भाषा में, पड़ोसी को बोलो हाथ पकड़कर, विश्वास की भाषा समझने का प्रयास करो। जिस तरह एक हवाई जेट उड़ता है और उसमें शुद्ध ईंधन होता है, हाँ या ना, शुद्ध है इसलिए वो ऊंचाई पे है। समझना, शुद्ध ईंधन है इसलिए वो सबसे अधिक ऊंचाई पे है। शुद्ध ईंधन उसमें है इसलिए वो जल्दी ही अपनी यात्रा पूरी कर लेता है। हेलो, बातों को समझ पा रहे हैं क्या आप? आज अगर आपके अंदर शुद्ध ईंधन नहीं है, आप अपनी आत्मिक यात्रा कभी पूरी नहीं कर पाते। आप टूट जाते हो, आप निराश हो जाते हो, आपकी जिंदगी में कोई आत्मिक बल नहीं होता, क्योंकि आपने आत्मिक ईंधन को अपने अंदर जगह नहीं दिया और आपने काला पीला नीला ईंधन कुछ भी पाया आपने अपने अंदर रख लिया। आपकी उड़ान नहीं होगी। आप 4 दिन वाले मेहमान होते और आप किसी से जाकर कहते मैं भी चर्च जाता था। क्यों? क्योंकि आपने यीशु को समझा नहीं, प्रभु को जाना नहीं, प्रभु को आपने अपने अंदर गहराई से समझने का प्रयास नहीं किया। मैं आते ही बोला चंगाई कैसे है? वचन से है। आशीर्वाद कैसे है? वचन से है। आपका परिवार आनंदित कैसे है? वचन से है। सब कुछ वचन से है। तो आप अपना जीवन किधर व्यतीत कर रहे हैं? प्रभु कह रहा है कि उस ज्वलनशील ईंधन को एक हवाई जेट लेकर सबसे ऊंचाई पे उड़ता है। उड़ता है कि नहीं उड़ता है? मैं आपसे पूछूं, उस हवाई जहाज में गंदा तेल होता है क्या? हाँ, क्या मध्यम तेल होता है क्या? क्योंकि वो इतनी ऊंचाई पे जाने का कारण क्यों है? क्योंकि वो शुद्ध तेल को लेकर अपने साथ रखता है। आमीन बोलिए आप। एक ज्वलनशील तेल को अपने अंदर रखता है। मैंने अभी आपको बताया, सबसे बड़े जेट प्लेन में 2 लाख से लेकर 3 लाख तक लीटर ज्वलनशील तेल होता है, पेट्रोल होता है। जरा याद रखिए, वो जितना शुद्ध होता है उतना अधिक ऊंचाई पे होता है। आमीन बोलिए। आपको मालूम है कि यीशु मसीह का अक्सर प्रेयर कैसे होता था? प्रभु जब भी प्रार्थना करते थे, एक पहाड़ पे जाके प्रार्थना करते थे, एक ऊंचाई पे जाके प्रार्थना करते थे। क्योंकि आपको मालूम है, जब तक आप ऊंचाई पे उठने का प्रयास नहीं करोगे, जब तक ऊंचाई पे जाने का प्रयास नहीं करोगे, तब तक आपके लिए कोई अच्छी चीजें नहीं आएंगी। हेलो, सुन रहे क्या है आप? और जी मुझे जमीन में ही रहना है, मुझे बस 10 मिनट प्रेयर करके जीना है बस। आप ये नहीं चाह रहे हो कि परमेश्वर आपको कहां से कहां तक लेके जाना चाहता है। 10 साल हो गया, केवल 10 मिनट प्रेयर कर रहे हो, आपके लिए कोई ऊंचाई नहीं है। शायद आप एक स्थान पे पड़े पड़े थोड़ी सी बरकत पाकर के खुश होकर खत्म हो जाते हो, पर याद रखो कि परमेश्वर आपको क्या देना चाहता है? एक बड़ी ऊंचाई। हाथ उठा के बोलो, एक बड़ी ऊंचाई। और इस संसार से परमेश्वर आपको ऊंचा उठाना चाहता है। कितने लोग ऊंचा उठना चाहते हैं? इस संसार के अंदर बीमारी है, दुर्बलता है, समस्या है, रोग है, मुकदमे हैं, झगड़े हैं, गरीबी है, हर एक पाप और श्राप इस दुनिया में भरा हुआ है। और यीशु मसीह चाहता है कि मैं इन सब से आपको क्या करूं? क्या करूं? ऊंचा उठने के लिए आपको शुद्धतम में आना होगा। ऊंचा उठने के लिए आपको आत्मिक ईंधन अपने अंदर भरना होगा। जब तक आप अपने विवेक के अंदर आत्मिक ईंधन नहीं भरेंगे, आपकी उड़ान नीचे तक रहेगी और शैतान आपको पकड़ लेगा, आपको गिरा देगा, आपके बच्चों को गिरा देगा, पाप में, व्यभिचार में, गुनाह में। आप समझ नहीं पाओगे। लेकिन बाइबल आज आपको समझा रही है कि ऊंचे पे चढ़ जा और ईंधन ले, ताकि ये घर बन जाए और परमेश्वर खुश हो जाए। आमीन बोलिए आप।